ठीक है, 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, करें स्टार्ट, बोलिए। इन Yes, sir. सर्कल ऑफ रेडियस 21, राइट, द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ओके भाई, हमें लेंथ ऑफ द आर्क भी निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब एरिया भी पूरा निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर पता है ना आप लोग को क्या होता है, क्लियर? एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा आप लोग का, ये पूरा, क्लियर? दिस विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर। और सेगमेंट क्या होगा, ये कॉर्ड के नीचे और आर के बीच का जो एरिया होता है, दिस इज द सेगमेंट, राइट। एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब हमको क्या करना है, माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर सेगमेंट भी निकालना है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस लिख लो। रेडियस कितना है, रेडियस इज व्हाट 21 सेंटीमीटर, और थीटा इज व्हाट 60 डिग्री, है ना। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड दैट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, दैट इज कितना होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, बोलिए। मैंने कल लिखवाया था ना, प्लीज वो कॉपी खोल के बैठिएगा। थीटा बाय 360 2 पाई आर, यही था क्या नील? थीटा इज 60 यस सर। अपॉन में 360, और 22/7 आपको रखनी है वैल्यू, और 2 भी है ना बीच में, 2 भी है, क्लियर? सो दिस इज 60/360 इंटू 2 इंटू पाई इज 22/7, और ये कितना हो गया, आर इज 21, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और ये कट गया 3 से 3, तो लेंथ इज व्हाट 22 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा ना आप लोगों से, कैसे कैंसिल हुआ है? यस सर। अब सेकंड बोलता है एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर यदि आप बात करते हो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, सेम ही होता है, थीटा बाय 360, बस 2 पाई आर की जगह क्या लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, ठीक है। ये हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7, और आर है आपका 21, मतलब 21 इंटू 21, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, सो 11 इंटू 22 कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 11 इंटू 21 कर देंगे तो 231 आ जाएगा, क्लियर? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में वृंदा, आद्या, अतर, नील? Yes, यस sir. सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। अब थर्ड देखिए, सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। अब देखो उसने क्या बोला है अच्छे से, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब अब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, माइनर की भी बात कर रहा है और मेजर की भी बात कर रहा है। तो यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करूंगा, तो वो कौन सा सेगमेंट होगा, माइनर या मेजर? इफ ओनली आई राइट area of segment, so it means that I am talking about area of minor segment, छोटे वाले segment का। understood? yes or no? so we have formula, क्या है formula बताइए minor segment का, डायरेक्ट formula क्या है? सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक और लिखवाया था, देखो, r²/2 पाई थीटा बाय 180 माइनस का साइन थीटा, याद आ रहा है? वो ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला भी वहीं से आया है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा कि सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करो, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप चाहो, अगर आपको ये नहीं लगाना है, और यदि आपके पास सेक्टर आ चुका है, ठीक है, अगर इफ़ यू गॉट द सेक्टर हेयर, सो आपको सिर्फ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के फिर माइनस कर देना है, ये भी करेक्ट है।
और अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं ये लगा रहा हूँ। मेरी बात आ रही है आप लोगों को समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। वेरी गुड। सर पाए के आगे क्या लिखा है? पाई थीटा है बेटा। ओके। देखो अभी क्या कहा गया था कि सर एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दो, तो ठीक है हमने सेक्टर निकाल लिया है, बस आपको ट्रायंगल निकालना है। बट अगर आपको सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप इससे चले जाओ, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वही बेटर होगा कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। फिर हम माइनस इसको और ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा। एरिया ये थर्ड वाले के लिए कर रहा हूँ मैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, दैट इज क्या अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये कि नहीं है बताओ? यस सर है ना। सो √3/4 a² ये एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सो √3/4 और कितना हो जाएगा, ए कितना है मेरा 21 × 21। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना। सो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 441 √3/4। ये सिर्फ क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है। अब आपको सेगमेंट यदि निकालना हो, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेकिन विच सेगमेंट, माइनर की बात कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। हमारा सेक्टर निकल चुका है 231 माइनस ये आ गया है 441 √3/4। क्लियर? इतना हमारा आ गया है क्या, सेगमेंट। राइट राइट, यस सर। है ना। ठीक है, नहीं इसमें मेजर नहीं निकालना है, इन्हीं से लगा हुआ सेगमेंट बोल रहा था वो, इन्हीं से लगा हुआ। हाँ तो यही आंसर है बेटा, फाइनल आंसर। मेजर नहीं निकालना है इसमें, है ना। ये सेक्टर से लगा हुआ बोल रहा था, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, है ना। इस कॉर्ड से और इस सेक्टर के अंदर का जो इधर वाला बाहर वाला एरिया है यही पूछा था। तो यही हमारा फाइनल आंसर, बस आखिरी में लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, देखिए नेक्स्ट ये हो गया ना, आप लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा। शैल आई रब इट? यस सर। क्वेश्चन 6 कहता है आपसे कि एक कॉर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब एक कॉर्ड है, कॉर्ड से जो रेडियस लगा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है, सबसेंट 60 डिग्री एट द सेंटर। अब आपको बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। मतलब आपको माइनर भी निकालना है और मेजर भी निकालना है। यहाँ पे पाई का वैल्यू अच्छे से कह रहा है, रख दो, पानी नहीं पीऊँगा मैं, रखो रखते। पाई का 3.14 और क्या हो गया है, थीटा इज नहीं, √3 का वैल्यू इज 1.73। अंडरस्टूड? यस और नो? चलो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताइए। मेजर सेक्टर निकालना। पहले हमेशा माइनर निकाला जाता है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला, r²/2 क्लियर, पाई थीटा बाय 180 माइनस का साइन थीटा। बेटा अगर किसी को याद हो पुराने क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ट्राइंगल का एरिया निकालता, वो इसलिए निकालता ऑलरेडी मेरे पास सेक्टर था, तो सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस आसानी से हो जाता। उस टाइम मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया था, आप चाहो तो लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। यस सर। अब क्या हो गया मैडम,
आर मतलब 15, मतलब 15 इंटू 15 अपॉन में 2, ये हो गया। पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, थीटा हमारे पास 60 दिया है और अपॉन में 180 हो गया। माइनस का साइन कितना हो गया, 60 हो गया। ये हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, ठीक है। सो 3.14 अपॉन में 3, अच्छा ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। माइनस का साइन 60 होता है √3/2, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं बताओ, और क्या कर सकते हैं? जितना सिंप्लीफिकेशन दोगे उतना आपका फायदा रहेगा। तो पॉइंट नहीं हटा है तो ज्यादा आसान रहेगा शायद। दोनों केस सही है, नहीं भी हटाओगे तो भी आसान रहेगा, हटा दोगे तो भी आसान रहेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा हमें ये भी तो कहा गया है 15 इंटू 15 होल अपॉन में 2, 314 अपॉन में कितना हो गया 3 इंटू 100, 300. है ना। और √3 का वैल्यू भी तो रखना है 1.73 अपॉन 2, करेक्ट करेक्ट। ओके, अब देखो 15 इंटू 15 अपॉन 2 मैं भी कुछ कटपीट नहीं कर रहा हूँ, उसका एक कारण है। 314 अपॉन 3 इंटू 100 माइनस 173 अपॉन 2 इंटू 100। सर पॉइंट मतलब पॉइंट लगे रहने दीजिए ना, तो एलसीएम इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, वैसा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये पूरा हटा देते हैं, है ना, क्लियर है। ये लो, और कुछ है और कुछ नहीं है। कर ले, एलसीएम हो गया 6, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो रहा है। सर 6.28 माइनस 1.73। 6.28 माइनस का कितना बेटा, नहीं सर सॉरी 1.23 नहीं, ठीक है सर। नहीं इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये सर बता रहा हूँ। 5.19, करेक्ट है ना। ये सर माइनस कीजिए, इसको तो माइनस कर दिए, इसको 3 से काट दिए, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया। ये कितना हो गया 75/2, और ये अपॉन 2 बेटा, इसका माइनस करने पे कितना आ रहा है, 1.09 1.09 देखना यार, है ना, संभाल लेना बस। अब इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन दे दोगे तो क्या होगा, इसका एक फाइनल सिंप्लीफिकेशन दो, कितना होगा। अब डेसिमल में छोड़ा तो उसका आंसर भी आपका डेसिमल में आना चाहिए, बताओ जल्दी। मतलब इसका जो फाइनल आ रहा है वो आ रहा है 20.4, है ना, 44 ले लेते हैं, डबल डेसिमल है ना, ठीक है। ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। और अगर आपको एरिया ऑफ मेजर निकालना हो तो पूरे सर्कल के एरिया में से सेगमेंट को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 20.44। तो ये तो हो गया 3.14, रेडियस कितना हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 20.44, क्लियर। तो 15 ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 225 और माइनस 20.44। चलो इसका फाइनल बता दीजिए कितना आ रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हमारा माइनर और मेजर दोनों है। समझ गए? क्वेश्चन 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, एक हॉर्स को कॉर्नर से बांधा हुआ है, स्क्वायर शेप्ड है, जो 15 मीटर है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर रोप। मतलब हॉर्स को जो बांधा हुआ है वो कितना है, 5 मीटर रोप से, एक कॉर्नर से। देखो अगर ये एक बोर्ड है, एक कॉर्नर है किसी फील्ड का, और अगर हॉर्स को इससे बांधूंगा तो वो सिर्फ इतना ही ग्रेस कर पाएगा, यस सर। है ना? मतलब इसमें ही कहीं ना कहीं घूमते रहेगा, लेकिन वो एटमोस्ट इतना ही कर पाएगा, है ना? सर ओके, तो इसका मतलब ये क्या बना रहा था आपका सेक्टर, राइट, है ना? और अगर देखा जाए तो अगर ये इतना ही बना रहा है किसी कॉर्नर से, तो मेरे ख्याल से ये किसी सर्कल का एक क्वाड्रेंट पार्ट हुआ, यस सर। है ना? यहाँ पे क्या डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दे बोथ आर इक्वल, बट थीटा विल बी 90 डिग्री। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर लगाओगे इसमें, एक प्रकार से एरिया ऑफ सेक्टर ही है, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे 90 रखोगे तो 90 मतलब ये तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर हो गया। तो क्वाड्रेंट और सेक्टर सेम होगा, बट सेक्टर में थीटा 90 होगा तब, ठीक है? तो ये मेरे लिए अंडरस्टूड है कि ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/4, अब पाई का वैल्यू आपसे कहेगा 3.14, दोनों में रखना है 3.14, और आर कितना हो गया भाई, 5 × 5, सो ये 1/4 हो गया, इंटू ये तो और आसान हो गया, 314 अपॉन में 100 इंटू 25, ये कैंसल, ये 4 टाइम्स चलेगा आरची, ठीक है? यस सर। और 314 अपॉन में 4, इसको 2 से उड़ा दो, 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा 157, करेक्ट है ना, राइट? तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, बोलो? 157 अपॉन में कितना हो जाएगा 8, इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए डिवाइड डेसिमल में, 19 पॉइंट समथिंग, 19.06, 625। ठीक है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कब, जब हॉर्स को 5 मीटर रोप से टाई किया गया हो। अब सेकेंड पार्ट वो क्या कहता है, देखिए कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, अगर रोप 10 मीटर हो 5 मीटर की जगह पे, तो देखो पहले हॉर्स इतने में था 5 मीटर के साथ, पहले हॉर्स इतना था 5 मीटर की रोप के साथ, अब वो बोल रहा है रोप को उन्होंने 5 की जगह पे 10 कर दिया है, मतलब इतना बढ़ा दिया है। तो ये एरिया कितना होगा, बताइए कैसे निकालेंगे आप? एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। वेरी गुड, तो एक प्रकार से बड़ा वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, राइट? छोटा तो हम निकाल चुके हैं, तो बड़ा वाला क्वाड्रेंट आप निकाल लीजिए, व्हेन रेडियस इज 10 मीटर, देन उसको इससे माइनस कर देना, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कब, जब रेडियस आपका 5 की जगह पे 10 हो जाएगा, सो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये 10 होगा जब 1/4 पाई इज वॉट 3.14 इंटू 10 इंटू 10। बातें क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए। 1/4, ये मेरे ख्याल से 314 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, तो ये 157/2 आ जाएगा।
ये 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें तो पता करना है इंक्रीज इन है ना, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। कितना होगा? सो बड़े वाला मतलब बड़ा वाला ये होगा 157/2 माइनस छोटा वाला तो 157/8। चलो लगा दो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो फाइनल आंसर आएगा 58.8। ठीक है ना, इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, फिर इसको इससे माइनस कर सकते हो, तो वो शायद आसान हो जाएगा। ये सब मैंने वही किया था। हाँ हाँ वही करना बेटा, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 157/2 का डेसिमल क्या होगा? तो 78.5 78.5 है ना। तो आप एक काम करो, इसको ऐसा करो 78.5 में से 160 19.63 ये करोगे तो आपका आ जाएगा 58.8 जो भी आप लिख रहे थे। अंडरस्टूड?